नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक और उनका हिंदी में अर्थ। 15 प्रसिद्ध श्लोक हिंदी अर्थ सहित संस्कृत श्लोकास विद मीनिंग। अन्यायोपार्जित वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अर्थ गलत तरीके से और अन्याय करके कमाया हुआ धन 10 वर्षों तक ही संचित किया हुआ रह सकता है, लेकिन वह धन अपने मूलधन सहित पूरा 11वें वर्ष नष्ट हो जाता है। आस्यम ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपुः, नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अर्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है। व्यक्ति का परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है तो वह दुखी नहीं होता है और हमेशा खुशी रहता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थ व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसके काम पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है। काक चेष्टा बकोध्यान स्वान निद्रा तथैर्च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अर्थ हर विद्यार्थी में हमेशा कौवे की तरह कुछ नया सीखने की चेष्टा, एक बगुले की तरह एकाग्रता और केंद्रित ध्यान, एक आहट में खुलने वाली कुत्ते के समान नींद, गृहत्यागी और यहाँ पर अल्पाहारी का मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने वाला जैसे 5 लक्षण होते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोज्यते चैव शविध प्रीति लक्षणम। अर्थ लेना, देना, खाना, खिलाना, रहस्य बताना और उन्हें सुनना, ये सभी 6 प्रेम के लक्षण हैं। अनादरो विलंबश्च वै मुख्यम निष्ठुर वचनम, पश्च पंचापि दानस्य दूषणानि च। अर्थ अपमान करके देना, मुंह फेर कर देना, देरी से देना, कठोर वचन बोलकर देना और देने के बाद पश्चाताप होना, ये सभी 5 क्रियाएं दान को दूषित कर देती है। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवित। अर्थ जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, जिसका काम परिश्रम से भरा हो, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त हो, उसका जीवन सफल है। श्वर कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वान्हे चाप्रानिकम, न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। अर्थ जिस काम को कल करना है उसे आज, और जो काम शाम के समय करना हो तो उसे सुबह के समय ही पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी यह नहीं देखती कि इसका काम अभी भी बाकी है। यस्तु संचरते देशान यस्तु सेवेत पंडितान, तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैलबिंदुरिवाम्सी। अर्थ जो व्यक्ति भिन्न भिन्न देशों में यात्रा करता है और विद्वानों से संबंध रखता है, उस व्यक्ति की बुद्धि उसी तरह होती है जैसे तेल की एक बूंद पूरे पानी में फैलती है। श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पानेन तु कनकनेन, विभाति कायः करुणा प्राणा परोपकारन तु चंदनेन। अर्थ कानों में कुंडल पहन लेने से शोभा नहीं बढ़ती, अपितु ज्ञान की बातें सुनने से होती है। हाथों की सुंदरता कंगन पहनने से नहीं होती बल्कि दान देने से होती है। सज्जनों का शरीर भी चंदन से नहीं बल्कि परहित में किए गए कार्यों से शोभायमान होता है। प्रदोषे दीपक चंद्र, प्रभाते दीपक रवि, त्रैलोक्ये दीपक धर्म सुपुत्र कुल दीपक। अर्थ संध्या काल में चंद्रमा दीपक है, प्रभात काल में सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में धर्म दीपक है और सुपुत्र कुल का दीपक है। अश्वस्य भूषण वेगो मत्तम स्यात् गजभूषण, चातुर्यम भूषण नार्या उद्योगो नरभूषण। अर्थ घोड़े की शोभा उसके वेग से होती है और हाथी की शोभा उसकी मदमस्त चाल से होती है। नारियों की शोभा उनकी विभिन्न कार्यों में दक्षता के कारण और पुरुषों की उनकी उद्योगशीलता के कारण होती है। यथा हेकेन चक्रेन न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं परुषकारेण विना दैव न सिद्ध्यति। अर्थ जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रियवाक्य प्रदानेन सवे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता।
अर्थप्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी? कृते प्रतिकृत कुर्यात् ताडिते प्रतिताडितम् करणेन च तेनैव चुम्बिते प्रतिचुम्बितम्। अर्थ, हर कार्यवाही के लिए एक जवाबी कार्यवाही होनी चाहिए, हर प्रहार के लिए एक प्रति प्रहार और उसी तर्क से हर चुंबन के लिए एक जवाबी चुंबन। संस्कृत की सभी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर एक वीडियो आप तक पर समय पर पहुंच पाए।